एक होती है जिंदा औषधि यानी हरी अवस्था में, और एक होती है सूखी औषधि यानी कि मार्केट से लेके आते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको पीसते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जीवंत मात्रा है, जो सजीव मात्रा है, वो कम हो जाती है। जैसे हम ले लें, ये हमारा अर्जुन का वृक्ष है, इससे अच्छी तरीके से परिचित है सभी लोग। ये अर्जुन का वृक्ष क्या है, जिस प्रकार से महाभारत में आपने देखा होगा कि एक अकेला अर्जुन समस्त कौरवों से लड़ा था, उसी प्रकार ये अर्जुन का पेड़ क्या करता है कि समस्त अधिकतर रोगों से लड़ता है। जितने भी कोलेस्ट्रॉल के रोग हैं, हार्ट से संबंधित रोग हैं, मोटापे से संबंधित रोग हैं, उन सभी रोगों में ये अर्जुन का पेड़ काम करता है। इसकी छाल काम करती है, इसकी पत्ती काम करती है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, जिनका रक्त गाढ़ा हो रहा है, तो वो इसके 4 पत्ते का रोजाना जूस पिए, महीने 30-35 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसके चबाने से भी काम चलेगा? इसके दोनों तरीके से काम चल सकता है। आप इसका जो 4 पत्तों को रोजाना चबाएं तो काम चल जाएगा। अगर पत्ते उपलब्ध नहीं है आपको, तो आप इसकी 5 ग्राम छाल को लें, शाम को उसको आधा लीटर पानी में भिगो दें, सुबह उसको उबालें। जब पानी 250 से 300 ग्राम रह जाए तो उसको आप छान के पी लें, सुबह शाम दोनों समय। तो सुबह ले, जो खाली पेट ले फिर इसने? आयुर्वेद की जितनी औषधियां हैं उनका एक नियम है कि यदि आप उनको खाली पेट लेते हैं तो वो अधिक जो है लाभ देती हैं। आयुर्वेद की औषधियां अधिकतर 90% औषधियां खाली पेट ही लेनी होती है। तो कई घंटे के बाद चाय पी सकते हैं फिर? चाय तो देखो, चाय तो व्यक्ति को पीनी नहीं चाहिए वास्तव में, क्योंकि चाय क्या करती है, चाय हमारे शरीर के अंदर अम्लता बढ़ाती है। अम्लता बढ़ाएगी तो वो गैस, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की बीमारियां देगी। जब छोटी छोटी बीमारियों से एक बड़ी बीमारी बनती है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो इसी प्रकार छोटी छोटी बीमारियों से एक दिन एक बड़ी बीमारी बन जाती है। तो चाय तो हम यही अधिकतर हमारे पास जो भी रोगी आते हैं तो हम इनको प्रिकॉशन देते हैं कि सबसे पहले चाय को छोड़ें वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके सभी रोगों की जो जड़ है वो चाय ही है। क्योंकि कहा गया, आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, यानी सभी रोगों की जो जड़ है वो अपि मंदाग्नो, यानी पेट की जो क्रिया मंदाग्नि है उसको मंद करती है। आपको भूख लगी है बहुत तेज, आप कुछ ना करें, 2 घूंट चाय पी लें, आपकी भूख बिल्कुल शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाती है ऑटोमेटिक। आपको पता है कि कम हो जाती है। तो यही कारण है कि चाय भूख को मारती है। दूसरा, हमारे रक्त को अम्ल करती है। रक्त में अम्ल बढ़ेगा तो फिर हमें गैस, एसिडिटी, इस प्रकार की बीमारियां होंगी। अम्ल मतलब चाय को? अम्ल देखिए 2 चीज होती है शरीर के अंदर, एक होता है क्षारीय तत्व, एक होता है अम्लीय तत्व। यानी तो इससे क्या होता है कि अगर हम चाय वगैरह पियेंगे राजेश तो वो हो जाएगी। यदि हम इस प्रकार की, लौकी का जूस है, अर्जुन के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं, पुदीना के पत्ते हैं, इस प्रकार के यदि हम एक काढ़ा बना के या जूस बना के लेते हैं तो फिर हमें किसी भी प्रकार की शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाय जब पीते ही एक यानी 2 से 4 मिनट के बाद में आपको जोश आएगा चाय पीते ही। भाई आप पे काम करा खेत में और 2 घंटे रेस्ट कर लिया, फिर चाय पीते हैं और फिर जोश आएगा, फिर लग जाएंगे यहाँ पे। तो फिर आप चाय बंद करो और चाय से जोश आवे हैं, मतलब ये समस्या मेरे समझ में नहीं आई। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। जैसे अल्कोहल होती है, जैसे एक दारू पीने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या है ना, उसको समय पे दारू पीने की हुड़क लगेगी। तो उसी प्रकार क्या है ना कि चाय भी एक उसी नशे के समान होता है, क्योंकि चाय में भी कैफीन की मात्रा पाई गई है। चाय का जब लैब टेस्ट होता है तो उसमें भी कैफीन की मात्रा पाई जाती है। कैफीन क्या है कि हमारे शरीर के अंदर यदि कोई लत लग गई है तो वो हमको हुड़क लगती है उसकी, क्योंकि जब तक उस कैफीन की मात्रा की पूर्ति नहीं होगी तो हमारे शरीर के अंदर उसकी हमको तलब लगेगी। तो ये एक तरीके से अल्कोहल का ही काम करती है। तो ये सिर्फ एक आदत के ऊपर होती है। आपको चाय छोड़नी है, आपको चाय की तलब लगी है, आप कुछ ना करें, आप आधा कप गर्म पानी पी लें तो आपको लगेगी चाय की तलब की आपकी पूर्ति हो गई। अच्छा, अगर चाय की जगह आप कह रहे हो गर्म पानी पी लो जी, तो गर्म पानी की जगह एक काढ़ा आवा, काढ़ा जी, काढ़ा हम बनाते हैं, दिव्य पे नाम से हम काढ़ा बनाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियां लेते हैं। बैठ जाओ। उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियां लेते हैं, वो मौसम के हिसाब से होती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो हम उसमें जैसे गुलाब के पत्ते हैं, सौंफ है, अजवाइन है, इस अर्जुन है, इस प्रकार की हम औषधियों को लेके दिव्य पे नाम का काढ़ा बनाते हैं, जो कि चाय का ऑप्शन है, चाय की पूर्ति करता है। अच्छा, ये काढ़े पीने से फिर मतलब चाय की लत छूट जाएगी या फिर चाय की फिर भी लत लगी रहेगी? नहीं, चाय की लत छूट जाती है उसमें, लेकिन व्यक्ति को क्या है ना, अपना मानसिक बल मजबूत करना होता है। क्योंकि वो काढ़ा आपको हर जगह नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन चाय आपको हर जगह मिलेगी। तो बस ये है कि आपको अपना मानसिक बल आपको स्ट्रांग रखना है। तो फिर ये काढ़ा अपना कामयाब शरीर पर के काम करेगा? ये काम क्या करेगा कि जो हमें चाय की अम्लता जो बनती है, चाय की अम्लता से जो बनती है
वो अम्लता नहीं बनेगी इस चाय चाय नहीं, पीने से। अपने शरीर क्षार ही में बढ़ेगा। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आपका शुगर बढ़ रहा है तो शुगर को भी नॉर्मल करेगा, आपका बीपी बढ़ रहा है तो उसको भी संयमित करेगा, आपका वात पित्त कफ मतलब तीनों को संतुलित करेगा। मनुष्य के शरीर में देखिए 3 ही कफ होते हैं, 3 ही दोष होते हैं, वात पित्त कफ। इन्हीं की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो वो उन तीनों दोषों को सम करेगा, यानी बैलेंस करेगा। जी। तो फिर जिस तरह माँ बाप कहते हैं अगर अभी बेटा दूध पी ले भाई चोटी बतेगी जी, तो काढ़ा पीने से मतलब कोई फर्क पड़ा है या फिर कोई ताकत मैं आपको बताता हूँ। बार बार ये सारे बड़े बुजुर्ग कहें भाई काढ़ा चालू कर दो, काढ़ा चालू कर दो। एक जिसा कोरोना का टाइम पे काढ़ा जरूर पिया करते, बहुत ज्यादा काढ़ा पीने लगे थे लोग ना, सारे जितने भी औषधियां थी ना सारे पेड़ पत्ते चुरा लिए थे। मतलब पौधा है ना नंगा बना दिया था एक किस्म से भाई, मतलब बिना पत्ते बूंदा लगा था, मतलब गंदा लगन लग गया था, पत्ते खड़ गए इसके अचानक ही। कोरोना 2-3 साल चले थे तो मतलब ईशा क्या था इन पत्तियों में, मतलब कोरोना नहीं आई। देखिए है क्या कि जितनी भी ये औषधियां हैं इनसे क्या होता है, मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि हम केवल जैसे चाय पीते तो हमारी क्या है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या वैसे ही साधारण है। अब जैसे हमारा ये एरिया है, आप यहाँ से 500 मीटर के एरिया में यदि आप आउटसाइड जाएंगे तो आपको रोग मक्खी मच्छर ज्यादा मिलेंगे। और हमारा ये जो एरिया है 500 मीटर का तकरीबन, यहाँ पे और जगह की तुलना में कम से कम 50% मक्खी मच्छरों की संख्या कम है, क्योंकि हम सुबह शाम यहाँ पे अग्निहोत्र भी करते हैं। अग्निहोत्र मतलब? अग्निहोत्र होता है एक विशेष प्रकार का एक पात्र होता है जिसमें देसी गाय के कंडे, देसी गाय का घी, अच्छत चावल की लेके और उसको शाम को सूर्यास्त के समय और सुबह सूर्योदय के समय किया जाता है। इससे कि हमारे आसपास का जो माहौल है, एक ऑरा है, वो एक क्रिएट होता है जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। क्योंकि आपको पता है देसी गाय का घी जैसे ही जलते हुए गाय के कंडे के ऊपर गिरता है तो 1 ग्राम घी से कम 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। और जितनी भी बीमारियां होती हैं अधिकतर वो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होती है। तो वो वायु वातावरण को संतुलित करता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो वहां पे फिर रोग दोष या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। ठीक बात है। ले किसान साथियों, ये लग तो था किसानों को बातचीत अरीब जितने भी अपने शरीर में रोगा के बारे में सारी बात बता दी है। विद्वान मिल गए हैं आज अपन है, ज्ञानी ध्यानी पहला ढूंढोड़े मसा मिला कर दे, आज हमारा मिले हैं और कुछ दवाइयां हैं उसका बारे में बातचीत करावांगे आपकी, दिखावा भी गए और नंबर भी देवांगे विद्वान का, बहुत जरूरी है नंबर। भाई इब आजकल शरीर खातर बड़े बड़े डॉक्टर दौर जान लगे और वीआईपी डॉक्टर के फीस बहुत महंगी होगी और फिर उनके टेस्ट हैं, फिर उनके भाई साहब एक्सरे राज्य हैं, अल्ट्रासाउंड राज्य हैं, वे अलग राज्य। वही डॉक्टर भी लगा रखे है भाई शरीर में ये कौन कौन से रोग हैं और कुकर और के खाना हुआ है। डॉक्टर साहब थोड़ा हाँ एक बार ये मतलब ये समझ में नहीं आई ये वैसे भाषा तो हमारी को नहीं आ, यह भाषा मेरे ख्याल से तो संस्कृति भाषा है। जी जी, जी। हाँ, ये क्या है कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के चक्र होते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ये जब व्यक्ति क्या है ना अध्यात्म की पीछे हट के बताइए जी। जी लंबा क्या है कि अध्यात्म की तरफ आता है तो धीरे धीरे करके उसकी एक चक्र जो है जागृत होते हैं। जैसे जैसे चक्र जागृत होते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, डेवलप होगा और वो इस अध्यात्म की तरफ बढ़ता जाएगा। जैसे बहुत सारे आपने सिद्ध पुरुष देखे होंगे कि वो किसी को यदि हाथ भी लगा दें या आशीर्वाद दे दे तो उनका जो है वो सफल होता है। तो उसी प्रकार वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इनको चक्रों को जागृत करते हैं। पहले सहस्त्रचार चक्र जागृत होता है जो मस्तिष्क के पास होता है, दूसरा आज्ञा चक्र होता है जो मस्तिष्क के और आंखों के बीच में होता है, विशुद्धि चक्र हमारा गर्दन के पास होता है, अनाहत चक्र हमारे छाती के पास होता है, मणिपुत्र चक्र हमारा नाभि के होता है, स्वादिष्ठान चक्र नाभि से और मूलाधार के बीच में होता है, और मूलाधार चक्र जो हमारा प्रजनन अंग होते हैं वहां पे होता है। अच्छा जी। तो इन पे जैसे ही आते हैं तो अगर यदि किसी के पास मूलाधार चक्र किसी ने जागृत कर दिया है तो व्यक्ति एकदम सिद्ध हो गया। यदि वो किसी को आशीर्वाद देगा या अभिशाप देगा तो वो सफल होगा। जी। बाकी ये हमारे भोजन के रस हैं, जैसे मनुष्य ये क्या जी है? मतलब ये इनके शरीर पे काम करते हैं, यहाँ पे जाके ये फूल इस तरीके से काम करते हैं। ये मतलब गेंदा, हाँ मतलब आज्ञा चक्र पे जाके मनुष्य गेंदे के समान हो जाता है, यानी उसमें थोड़ी सी कम जो है खुशबू आना शुरू हो जाती है। उसके बाद ट्यूलिप, गुलाब, सूरजमुखी, केला लिली और गुड़हल, अंत में गुड़हल को दिया गया है क्योंकि गुड़हल जो है बहुत पवित्र पुष्प होता है। अच्छा। हाँ,
यदि आपके शरीर में कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप गुड़हल के फूल की चाय पीना शुरू कर दीजिए, तो आपकी वो सब बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, बिल्कुल सर। कितने दिन पीना पड़ा फिर ये? देखिए है क्या ना, आप चाय कितने दिन पीते हैं? चाय रोजाना पीवा, तो बस इसको भी रोजाना कीजिए आप। अच्छा इसने भी रोजाना पी लो। वो चाय का ऑप्शन है, आप चाय जैसे पीते हैं इसको पी के देखो आप, आपका अच्छा तन मन खुश हो जाएगा एकदम से। जी, बाकी ये शरीर के लिए, ये क्या है ना, भोजन में हमारे शरीर के लिए मुख्यतः 6 रस आवश्यक होते हैं। खट्टा, मीठा, नमकीन, कटु, तिक्त और कसाय। आज के समय में लोग इन रसों को भूल गए हैं, केवल इन रसों पे काम कर रहे हैं, खट्टा, मीठा और नमकीन। हाँ, जैसे सुबह सबसे पहले उठ के चाय पीता तो कौन सा रस हुआ? मीठा रस हुआ। अब मीठा रस जो सबसे पहले लेगा उठ के, उसका क्या होगा? शरीर में कफ की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी। कफ की मात्रा क्या होती है? मोटापा हो गया, हमारी नाक से जो श्लेष्मा निकलती है उस प्रकार की समस्या हो गई, शुगर की समस्या हो गई, मतलब बहुत सारी समस्या होती है जो केवल मीठा लेने से शुरू होती है। जबकि सुबह के समय हमें क्या करना होता है? कटु रस लेना होता है। कटु रस का मतलब होता है कड़वा रस, जैसे करेले में कड़वा रस है, लेकिन हमने क्या किया कि करेले में भी विभिन्न प्रकार से अपना बनाना शुरू कर दिया, तो उसमें से कटु रस खत्म कर देते हैं और फिर उसको नमकीन रस पे ले आते हैं। यदि आपको करेले का फायदा लेना है तो आप उसको केवल बॉईल करके खाएं या उबाल के खाएं, फिर आप देखिएगा आपके शरीर की समस्या कैसे ठीक होती है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि सुबह सुबह सबसे पहले कटु रस लेना चाहिए, ठीक बात। उसके बाद में भले ही कोई दूसरे रस लेने चाहिए। यदि आप अपने शरीर में इन 6 रसों की मात्रा को संतुलित रखते हैं तो मनुष्य कभी बीमार नहीं होगा। इन रसों की मात्रा ही कम अधिक होने से ही बीमारी आती है। तो फिर ये क्या है जी? इसका ये पूरा कटु तिक्त कसा है सर। कटु का मतलब है कड़वा रस। अच्छा जी। जैसे करेला हो गया, नीम हो गया। तिक्त का हो गया हल्का सा कड़वा होता है इसके अंदर। जैसे आप आंवला खाएंगे ना, आंवला, तो आंवला आपको मीठा भी लगेगा और खट्टा भी लगेगा, कड़वा भी लगेगा। उसी प्रकार से इसमें ये, और ये तीसरा कसाय रस होता है। ये होता है बहेड़े के अंदर। मतलब जी एक बहेड़ा फल होता है, उसके अंदर कसाय रस होता है। जैसे एक तो कड़वा रस होता है, बिल्कुल ही कड़वा खाया करेला, एक होता है थोड़ा सा हमने खाया तो उसके स्वाद में हमें क्या लगा? हल्का सा कड़वा लगा, हल्का सा कड़वापन लगा, तो वो कसाय रस होता है। तो ये भी कुछ औषधियां, मतलब जो आप लेवा है इशार मार्केट से आ जाओ जी, तो इशार जिस तरह वहाँ पे पंसारी की दुकान पर लेवा जी, वह तैयार करके देवा है जी, तो फिर उन पे आप तसल्ली करा या फिर घरा उनकी औषधि बनी बनाई हुआ लिया घरा कुट्टा पे तैयार करा, तो फिर उसमें एक तो ताजा पौधा पता तोड़ा पे और एक घने बिन्या तो वह दुकान पर चीज लिया वहाँ पे हिंदी में बैठ दिया। मतलब इन दोनों में देखिए फर्क तो जमीन आसमान का फर्क दोनों के अंदर। नहीं, एक तो देखो पैसा बहुत जरूरी है। पैसा अगर कोई मनुष्य लगावा है किसी चीज पर तो भैया अपने वह दवाई लगेगा ना, जब संतुष्टि होगी। पैसा बर्बाद गया तो जिस तरह किसी भी इंसान का पैसा बचाना है पर तो पत्ता सीधा पेड़ पर तोड़ के कूट के बनावा या सुखा के बनावा या फिर दुकान पर तो सीधा लेके बनावा। देखिए दोनों तरीके हैं। है क्या ना, कुछ समय पे कुछ हमारे पास सजीव औषधियां हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होती। जैसे कुछ औषधियां ऐसी होती हैं, जैसे मकोई है, मकोई हमेशा ठंड के सीजन में होती है। इस समय मकोई नहीं मिलेगी, गर्मी के सीजन में मकोई नहीं मिलेगी, तो फिर हमको वो सुखा के साथ जो है रखनी पड़ती है। तो इसी प्रकार कुछ औषधियां होती हैं जो कि हमें सीजनेबल उपलब्ध होती है, तो वो फिर हमें सुखा के रखनी होती है कि वो अब किसी को जरूरत है मकोई की तो हमें सूखी हुई लेनी पड़ेगी। यदि किसी को सर्दी में चाहिए होती है तो उस समय हमें सजीव मिल जाती है, यानी कि हरी मिल जाती है, तो उस समय हम हरी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, वैसे जो अधिक लाभ होता है वो सजीव औषधि का होता है। ये हमने देखा हुआ है। पेड़ के पत्ते हो गए, जिंदा औषधि हो गई, क्योंकि उससे हम परमिशन लेके उससे हम तोड़ते हैं। जैसे हम किसी को अर्जुन की चीजें दे देते हैं तो पहले अर्जुन को प्रणाम करते हैं कि हम आपके पत्ते ले रहे हैं, रोगी को दिया जा रहा है, उसके ऊपर ये काम करे, जल्दी से ठीक हो। तो मेरे तगड़ा था, जो किसी पेड़ पौधे से उससे परमिशन लेनी चाहिए, हमने उससे पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी सजीव है। जिस प्रकार हम सजीव है वो भी सजीव है। वो चल फिर नहीं सकते। तो फिर इसमें मतलब इंसान का धोखा को नहीं, मतलब जो सूखे आप पत्ते लिया हाँ बिना सीजन दुकान पता है तो फिर वो प्योर चीज मिलेगी। अब ये तो वो किस दुकान से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं वो जाने, उसके बारे में तो पता नहीं है। अच्छा। हमें तो सिर्फ अपना ही पता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं की गारंटी ले सकता है, दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते वो क्या दे रहा है क्या नहीं। बाकी तो परमात्मा जाने, परमात्मा की है। अच्छा जी, फिर मतलब आप कोई इंसान ले गया है गांव का
भाई उसने आपने बताया हो भाई मेरे इतना फर्क है और इस दवाई का जी हमारे पास रोजाना रोगी आते हैं, तो रोजाना रोगी आते हैं तो उनसे हमें फीडबैक मिलते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है, अच्छे रोगी ठीक हो रहे हैं। तो कौन सा रोग है आपका मतलब ईशा रोग को खत्म होया हो या उसका दवाई लाके कुछ साल नु दिखा हुआ 6 महीने में ये तो मरेगा और वो जी गया 5 साल तक, ईशा कोई मरीज आया है? ऐसे विभिन्न प्रकार बहुत सारे मरीज आए। कौन सी बीमारी थी? हम जो है जैसे शुगर हो गया, किडनी की समस्या हो गई, लीवर हो गया, कैंसर हो गया और त्वचा रोग हो गए, मतलब किसी भी प्रकार की शरीर की बीमारी है वो सभी पे काम करते हैं, क्योंकि हम बीमारी को नहीं पकड़ते बल्कि हम दोष को पकड़ते हैं। जैसे वात पित्त कफ तीनों में से कौन सा दोष विकृत हो रहा है, उस दोष के ऊपर विकृति के ऊपर काम किया जाता है। जब उस विकृति के ऊपर काम किया जाएगा तो शरीर के अंदर कोई भी दोष होगा वो समावस्था में आ जाएगा। तो मेन चीज होती है दोष। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, वो केवल बीमारी के ऊपर काम करते हैं। यानी कि आप एक हमारी भाई चिकित्सा ही है एलोपैथी, हम उसमें क्या करते हैं कि एक भी व्यक्ति गया दवा लेने के लिए तो उसको शुगर भी है, थायराइड भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कई प्रकार के रोग हैं, तो तीनों में क्या करता है अलग अलग प्रकार की गोलियां देता है। लेकिन हम अपने आयुर्वेद में क्या करते हैं कि उसमें केवल हम उसके वात पित्त कफ इन दोषों को संतुलित करते हैं। अच्छा, तो इन दोषों को संतुलित करने से शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है वो बीमारी जो है ठीक होती है। तो इसमें फिर कैंसर की बीमारी में मतलब आप कहो भाई हमें जड़ न खत्म करा जी, तो कैंसर ने जड़ तक खत्म करा वो इतने मानस खत्म हो लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी दवा कैंसर के ऊपर 15 दिन से लेके 30 दिन में रिजल्ट शुरू हो जाता है। 15 दिन से लेके 30 दिन के अंदर रिजल्ट शुरू हो जाता है और अधिकतम जो है 6 से लेके 8 महीने दवा चलती है, उतने में रोगी पूर्ण रूप से सही हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मनुष्य भोजन करता है तो आज हमने भोजन करा है तो आज हमने बादाम खाया, ऐसा तो नहीं है कि उसका रिजल्ट कल आएगा। क्यों? क्योंकि भोजन जब हम खाएंगे तो उससे रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद बनेगी, मेद से मज्जा बनेगा, अस्थि बनेगी, शुक्र बनेगा। तब 7वीं धातु जो बनती है वो शुक्र बनती है, जो कि 32 से 33 दिन के अंदर बनती है। तो जब कोई किसी भी प्रकार की हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसका हमारे अंदर जो असर आता है, उसका जो असर आता है वो 30 से 31 दिन के बाद में आता है। अच्छा, एक बात और बताइए वैद्य जी, जिस तरह एक मरीज मिला था मैंने, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था भाई उसका बवासीर थी जी और ऐसी जगह थी मतलब जहाँ पर हमें सुबह सुबह घूमने जावा, तो ओढ़ तब डॉक्टर ने उसका कनेक्शन बंद कराया और दूसरी जगह कनेक्शन कराया उसका पेट से, और फिर उसको मतलब 1 महीने के बाद फिर वापसी ठीक करके और फिर वापसी वहीं पर कनेक्शन कराया उसका। तो फिर इससे अच्छा और डॉक्टर ने बताई भाई अगर इसका इन्फेक्शन खत्म नहीं होता है जी तो फिर हमें उरो कनेक्शन कराया था उसने। इन्फेक्शन खत्म को नहीं हुआ उसका, तभी उरो कनेक्शन बंद कराया। वही फिर वो जो कनेक्शन था वो बंद इसलिए कराया था भाई उरो को रास्ता बंद हो गया, तो उरो को जो दवाई काम करेगी ना तो उरो का इन्फेक्शन खत्म करके दोबारा खैंड या खाली कर जाएंगे, फिर आप चालू कर जाएंगे। तो फिर डॉक्टर तो उसका कनेक्शन काट के दूसरी जगह कराया, तो आप फिर कैसे करोगे इन्फेक्शन खत्म? देखिए हम तो आयुर्वेद की औषधियों के द्वारा ही इन्फेक्शन खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आयुर्वेद की औषधि जड़ पे काम करती है। जड़ पे तो काम करती है, बात नहीं समझे आप भाई। जिस जगह इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन खत्म करने खातिर डॉक्टर ने वो रास्ता बंद कराया, दूसरा रास्ता लिया। आयुर्वेद में फिलहाल कोई भी ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है। आयुर्वेद में हमेशा अभी जो है औषधियों से ही काम किया जा रहा है, तो वो व्यवस्था केवल अभी एलोपैथी के पास ही है। तो इन्फेक्शन कैसे खत्म करोगे आप? तो वो रास्ता तो नहीं, उस रास्ते के लिए हमारे पास वो नहीं है। वो रास्ता एलोपैथी के द्वारा ही बंद किया जा सकता है, आयुर्वेद में बंद नहीं किया जाता। आयुर्वेद में केवल औषधियों के द्वारा बीमारियां ठीक की जाती हैं। आयुर्वेद में बीमारियों को प्राकृतिक चिकित्सा और इसी के द्वारा ही बंद किया जाता है। तो फिर इसमें मतलब कितने दिन में उसका मतलब इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा? जैसे देखो वो सुबह सुबह घूमने जाओ है ना, तब उसके साथ में खून भी आवा है जी। इन जो थोड़ा हाँ ठीक हुआ है तो वो उल्टी फिर पाठ जे है। इसमें क्या है ना, सबसे पहले उसका दोष देखना पड़ता है कि उसका दोष कौन सा विकृत हो रहा है और उसको क्या क्या परेशानी हो रही है क्या ना कि आज के समय में मनुष्य अपने जो पेट का बल होता है उसकी अधिक मात्रा में भोजन करना शुरू कर देता है। यानी कि हमारी पाचन शक्ति है केवल दलिया पचाने की, और उस समय व्यक्ति क्या कर रहा है, या नॉनवेज खा रहा है या गरिष्ठ भोजन कर रहा है, उड़द की दाल खा रहा है, राजमा खा रहा है। तो यदि जब हमारा पेट कमजोर है, हमारी पाचन क्रिया कमजोर है, उस समय हम गरिष्ठ भोजन करेंगे
तो वो फिर इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी। उस अवस्था में क्या होता है कि हमें भोजन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लेना होता है और सुपाच्य भोजन लेना होता है जो जल्दी पचे। तो उससे क्या होगा कि जब हमारा भोजन सुपाच्य भोजन लेंगे और जल्दी पचेगा तो फिर वो मल निष्कासन में उस समय दिक्कत नहीं आएगी उससे। और गरिष्ठ भोजन करेंगे तो हमें पाचन क्रिया में दिक्कत आएगी और मल निष्कासन में भी दिक्कत आएगी। तो फिर यानी फिर बिल्कुल हल्का भोजन ले, बिल्कुल हल्का भोजन ही लेना होता है उस समय, और कम से कम उसमें अधिक से अधिक उपवास का भी ध्यान रखा जाता है। तो फिर उसकी जगह फिर जूस लें फिर? हाँ, जूस लेंगे और फल लेंगे और कच्चा ये आहार लेंगे तो उसमें जल्दी लाभ होता है। तो कच्चा यानी गंठा कच्चा प्याज, जैसे कच्ची का मतलब हो गया जैसे टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, अपना लौकी हो गया, इसको कच्ची ले सकते हैं या हल्का सा उबाल के ले सकते हैं। कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इस प्रकार की वस्तुओं को हम ले सकते हैं। कच्चा ले सकते हैं, हल्का सा उबाल करके ले सकते हैं, स्टीम करके। अच्छा, तो इसमें मिर्च और हल्दी नहीं, ये मिर्च और हल्दी ने मिर्च तो नहीं लेनी है, क्योंकि यदि मिर्च लेंगे तो पेट की अवस्था को खराब करेगा। और गुदा मार्ग से निकालते समय, क्योंकि बवासीर में क्या होता है कि गुदा मार्ग की तरफ घाव हो जाते हैं। जब अगर मिर्च की मात्रा उसमें ज्यादा होगी तो फिर वहां पे जो घाव में जलन होगी, तो उसमें मिर्च ना की बराबर ही लें। अगर लेना है तो, अगर स्वाद के लिए लेना है तो आप हल्की सी काली मिर्च उसमें ले सकते हैं। काली मिर्च? हाँ, हरी भी नहीं? हरी भी नहीं, काली मिर्च ले सकते हैं। तो वैद्य जी कुछ और बताना चाहोगे? नहीं तो फिर चला फिर। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। अभी क्या है कि अभी आप जो देख रहे हैं ये बरसात के आसपास का मौसम हो रहा है, यानी कि सफोकेशन होती है इस समय। सफोकेशन का मतलब है कि हम यदि थोड़ी सी हवा बंद हो जाएगी तो हमारे शरीर से पसीना निकलना बाहर हो जाता है, निकलना बाहर, तो इसको बोलते हैं सफोकेशन। इस समय क्या करें, जैसे एक बनता है प्रोबायोटिक बनता है। प्रोबायोटिक क्या होता है कि हमारे पेट में जल्दी पचने वाला और हमारे शरीर को शीतल रखने के लिए किया जाता है। शाम के समय आप चावल ले लें, चावल बना के रख लें। जब चावल ठंडे हो जाएं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और आप उसको मिट्टी के बर्तन में ढक के रख दें, कपड़े से ढक के रखना है। फिर सुबह जिस समय आप भोजन करते हैं या नाश्ता करते हैं, आप उन चावलों को निकाल लें और उसमें आप हल्की सी प्याज और टमाटर काट के उसको आप जो है अपने स्वाद अनुसार, अगर गुड़ मिलाना चाहें तो गुड़ मिला के ले सकते हैं, अगर हल्का सेंधा नमक मिला के लेना चाहें तो सेंधा नमक मिला के ले सकते हैं। अगर आप उसको लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर प्रोबायोटिक को बढ़ाता है। प्रोबायोटिक क्या होता है? एक ऐसा बायोटिक होता है कि जो हमारे पेट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें विटामिन B12 होता है। अधिकतर लोग आपने देखा होगा विटामिन B12 की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो विटामिन B12 की मात्रा को वो बढ़ाता है और पेट को अच्छा दुरुस्त रखता है। तो जहाँ पेट अच्छा रहेगा तो सारी मनुष्य की सारी चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि जिसकी व्यक्ति की पेट की अग्नि अच्छी है उस व्यक्ति का आप देखेंगे तेज है, बल है, मनोबल है, स्वास्थ्य है, उसका चेहरा है, सारे कुछ चमकता रहेगा। और किसी की यदि पेट का बल ही कमजोर है तो आप देखेंगे उसका चेहरा भी निस्तेज हो जाता है। तो पेट का बल अति आवश्यक है, तो आप इसको उपयोग करें। आपका पेट का बल जो आप देखेंगे बहुत जल्दी स्ट्रांग होगा, तेज होगा। तो आपका नंबर जरूर दो जी। जी, मैं अपना बताना चाहूंगा। हमारा गांव है रिठौली, जो जींद सफीदो रोड के बीच में पड़ता है। मेरा नंबर है 9107 11053। तो टाइमिंग मिलने का? टाइमिंग सब सुबह यहाँ पे 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मिलते हैं। तो किसान साथियों, ये थी वैद्य जी की बात। और किसान भाई अपना इंतजार कर ला रहे हैं, एक बार किसान भाई था दो बात और कर लिया। तो ये जो वैद्य जी ने जो सच्ची बात बताई है ये हकीकत है? जी हकीकत है भाई। आपको दौड़ तो रहे हैं वैद्य जी? हाँ हाँ, हमारे पास तो रहते हैं, हमारे मित्र हैं, 8 साल पुराने मित्र हैं। 8 साल पुराने मित्र हैं, पूरी तसल्ली संतुष्टि है? हाँ बिल्कुल, कोई मतलब मिलावट है, कोई दगा कोई मिलावट नहीं, अपने आंखों के सामने सब कुछ होता है। मतलब आप पर विश्वास? कई रोगी हमारे पास ठीक हुए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा ले किसान साथियों, अपना चैप्टर दाना बथा और उल्टे भी दाना पावांगे। 2-4 सवाल रह रहे हैं, फिर गन्ना पर ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ये क्या क्या दवाई है? तो वैद्य जी ये मतलब किस प्रकार की दवाई है ये? भाई साहब, ये हम जो बनाते हैं गाय के, जो गाय से हमें 3 चीज प्राप्त होती हैं। गाय का दूध, गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर। ये 3 चीज डायरेक्ट प्राप्त होती हैं और 2 चीज हमें इनडायरेक्ट प्राप्त होती है। यानी गाय के दूध को जब जमाते हैं तो दही प्राप्त होता है, दही को फिर बुलो के फिर हमको जो है मक्खन से घी प्राप्त होता है। तो पंचगव्य है, तो उन्हीं पंचगव्य से जी हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारी धूप बत्ती है जो विभिन्न प्रकार की हवन जड़ी बूटियों से मिला के बनाते हैं। जो कि क्या करते हैं कि कुछ लोग जो हवन नहीं कर सकते हैं वो इस धूप बत्ती को यदि अपने यहाँ पे जलाते हैं तो उनको हवन करने का फायदा मिलेगा। आप सुबह देख रहे होंगे, केवल हमने जैसे ये धूप बत्ती खोली है वहीं पे इसकी सुगंध आना शुरू हो गई है, अब किसी जलाया भी नहीं है।
क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, जिसमें इसमें है अगर तगर है, चंदन है, लोबान है, गूगल है, इस प्रकार की औषधियां पड़ी हुई है जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ये जो है एक हमारा वर्ण निखार उपटन है, जिसको हमको क्या करना होता है कि 2 चम्मच जो है दूध के अंदर इसको भिगो दें और चेहरे पे लगा दें। तो चेहरे के अंदर जो भी झाइयाँ हैं या कमजोरी के निशान है, काले पीले निशान है, उन सबको मिला के इसको ठीक हो जाएगा इससे लगा। ये हल्दी से बनावटी है ये? इसमें जो है कई प्रकार की 4 से 5 प्रकार की औषधियां पड़ती हैं इसमें। हल्दी भी पड़ती है, मुल्तानी मिट्टी भी पड़ती है, सूखे गुलाब फूल पड़ते हैं, है ना, इस प्रकार की चीजें पड़ती है। ये एक हमारा साबुन है, इसको भी हम जो है एलोवेरा हो गया और घृत कुमारी है, गुलाब की फूल की, हाँ गुलाब के फूल है, विभिन्न प्रकार के पुष्प वगैरह उनका पाउडर है, वो सब किया जाता है। एक ये हमारा शैम्पू है रीठा ये नाम से, इसमें मुख्य रूप से रीठा लिया जाता है। रीठा एक आयुर्वेद की औषधि है जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। तो रीठा है, सिकाकाई है, भृंगराज है, इस प्रकार की औषधियों का लेके और साथ में देसी गाय का गौमूत्र और गौमेर रस उसको मिला के इसको बनाया जाता है। एक ये हमारा लवण भास्कर चूर्ण है, ये जो है हरड़, बहेड़ा, आंवला को मिला के और उन सबसे बनाया जाता है। ये फिर बनाया जाए, ये बच्चे के लिए नहीं, इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिसको पेट की समस्या है। अच्छा अच्छा जी। ये हमारी आंवला कैंडी है, इसको क्या कहते हैं, आंवले को जब उबालते हैं उसी समय इसमें से थोड़ा सा कुछ जैसे नमक है, कुछ मीठा है, वो डाल दिया जाता है, तो फिर इसको ये कैंडी के रूप में बनाते हैं। ये एक नेत्र औषधि है, इसके बहुत ही गजब परिणाम है। हमने इसका परीक्षण करके देखा तो बहुत सारे हमने कुछ ऐसे रोगियों को दिया गया कि जिनके आंखों में समस्याएं थी, दिखना कम होता था, तो इससे उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो गई और मोतियाबिंद तक इससे ठीक हुआ। अच्छा, हाँ। लेकिन यही है कि रेगुलर कुछ समय तक हमें इसको डालना होता है, रेगुलर। हाँ। ये हमारा सेंधा नमक है, और ये मार्केट में सेंधा नमक क्या है कि कुछ मिलावट का आता है, लेकिन हम इसको जो है बिल्कुल ओरिजिनल सेंधा नमक है, हमने इसको घर पे 90% नकली है सेंधा नमक। सेंधा नमक तो लाल लाल रंग का आंख रहा है, ये तो बिल्कुल सफेद। वो लाल रंग का भाई साहब मिलावटी हो, वो उसमें रंग मिला हुआ है ज्यादा। हाँ। और ये हवन सामग्री है हमारी, इसमें जो है विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को लाके आज बनाते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये चाबी का छल्ला है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये गाय का गोबर से बनी है। गाय का गोबर से जी। एक छल्ला जी। अच्छा, ये तो बिल्कुल कमाल कर रखा है, छल्ला बना दिया। बाकी धीरे धीरे काम और बढ़ा रहे हैं। ये जय श्री श्याम है, ये भी गौमय के हैं, देसी का गौ माता के गौमय का है, देसी गाय जी के गोबर से बना दिया। जी जी। तो नई चीजें देखने को मिलेगी। वो देखो मशीनरी वो बना रहे मशीन भी है। तो अभी क्या है कि हमारे पास सूखा गोबर उपलब्ध नहीं है। अच्छा। हाँ, इस मशीन से क्या होता है कि दीपक बनाए जाते हैं, गौमय दीपक। दीपक, हाँ, जैसे आप ये देख रहे होंगे, इसका दीपक की जो भांति आया है, लेकिन ये क्या था, हमने गीले गोबर से ही बनाया है, तो इसीलिए ये अच्छा नहीं बना था। इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले गोबर को सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसको छान करके उसमें एक लकड़ी पाउडर आता है, ये आप जो देख रहे हैं, ये लकड़ी पाउडर होता है। ये क्या काम करता है, ये बाइंडिंग का काम करता है, यानी चिपकाने का काम करता है। तो ये चिपकाने का काम करता है, तो इस प्रकार से फिर इसको दीपक बन जाता है। एक देखते हैं बना के, ट्राई करके। इस प्रकार से हमने गोबर को लेके इसके अंदर रखते हैं, मशीन के अंदर। इसके ऊपर ये पॉलिथीन को दोबारा कर इसको नीचे प्रेस करना होता है। अब ये हमारा दीपक बनके एक बार तैयार हो गया। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए सूखा गोबर चाहिए होता है। तो ये मशीन अभी हमने थोड़े दिन पहले ही मंगाई है, तो अभी सूखा गोबर क्योंकि बरसात की वजह से उपलब्ध नहीं है, तो इस वाली दीपावली पे हम सभी को जो है गाय के गोबर के बने दीपक उपलब्ध कराएंगे और विभिन्न प्रकार के डिजाइन के दीपक उपलब्ध कराएंगे। जी जी, धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।